उसकी नई कहानी का नाम था पामल। जब मल्लिका यह कहानी ड्रामा इंडस्ट्री के एक नामी मैनेजर को सुनाती है तो पूरा कमरा खामोशी में डूब जाता है। कहानी खत्म होते ही मैनेजर अपनी जगह से उठता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। वह कहता है, मल्लिका, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सुपरहिट ड्रामा बनने वाली है। ये शब्द मल्लिका के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं होते। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे सालों की मेहनत आज पहली बार बोल उठी हो। खुशी से भरा दिल लिए मल्लिका घर लौटती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसकी मुस्कान पल भर में सन्नाटे में बदल जाती है। उसकी अम्मी जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। घबराहट में कांपते हाथों से वह तुरंत अनुज को फोन करती है। दोनों मिलकर अम्मी को अस्पताल पहुंचाते हैं। डॉक्टर की आवाज सख्त और चेतावनी भरी होती है। इनकी हालत बहुत नाजुक है, इन्हें किसी भी तरह की टेंशन नहीं देनी है। कुछ दिनों बाद अम्मी घर लौट आती हैं, मगर अब हर पल डर के साए में कटता है। अनुज हर वक्त मल्लिका के साथ रहता है। एक रात अम्मी कमजोर आवाज में सवाल करती हैं, मेरे बाद तुम अकेली कैसे जिंदगी गुजारोगी? ये सुनकर मल्लिका की आंखें भर आती हैं। वह जवाब देती है, अम्मी, मुझे अकेले जीना रजा ने सिखा दिया है। तभी रजा का भाई कमल कमरे में आता है और ठंडे लहजे में कहता है, माँ, इसे संभाल लेंगे हम। मल्लिका पलटकर तीखे शब्दों में जवाब देती है, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? इसी बीच कुछ दिन बाद मैनेजर का फोन आता है। खुशखबरी होती है, मल्लिका, आपका ड्रामा जबरदस्त हिट हो चुका है, आपको अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया है। मल्लिका खुशी से यह खबर अनुज को सुनाती है, लेकिन किस्मत को शायद चैन नहीं मिलता। उसी रात अम्मी की तबीयत फिर बिगड़ जाती है। बेहद कमजोर आवाज में वह वही सवाल दोहराती हैं और इस बार सीधे कह देती हैं, मल्लिका, अनुज से शादी कर लो। यह सुनकर मल्लिका और अनुज दोनों खामोश हो जाते हैं। हालात, जिम्मेदारियां और अम्मी की बिगड़ती हालत उन्हें एक ऐसे फैसले की ओर धकेल देती है जिससे बचना अब मुश्किल होता है। आखिरकार दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं, मगर यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब शुरू होता है असली तूफान। आने वाले हिस्सों में खुलेंगे कई छुपे राज। क्या रजा की मौत महज एक इत्तेफाक थी या उसके पीछे कोई साजिश थी? क्या कमल की हमदर्दी सच है या किसी खतरनाक खेल का हिस्सा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शादी मल्लिका की सबसे बड़ी ताकत बनेगी या उसकी सबसे कमजोर कड़ी? ये कहानी हर रिश्ते को हिला देने वाली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या मल्लिका का फैसला सही था या उसे और इंतजार करना चाहिए था? रजा के जाने के बाद हादिया अपनी मां मल्लिका को हिम्मत बंधाती नजर आएगी। वह मासूमियत के साथ मगर बेहद मजबूत लहजे में कहेगी कि बाबा चले गए हैं, मगर आपने रोना नहीं है। बाबा ने कहा था कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है और हमेशा साथ रहना है। ये सीन व्यूअर्स की आंखें नम कर देगा। दूसरी तरफ नानी ये सब देख रही होगी और मल्लिका और हादिया की हालत देखकर उसका दिल भर आएगा। वह सोचेगी कि काश रजा आज जिंदा होता तो उसकी बेटी को यूं अकेले सब कुछ न सहना पड़ता। कहानी में एक अहम मोड़ तब आएगा जब रजा की नौकरी की तरफ से मल्लिका को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यह खबर मल्लिका के लिए थोड़ी राहत लेकर यह सुनकर मल्लिका की आंखों में चमक आ जाती है और वह खुशी खुशी घर लौटती है। घर पहुंचते ही वह सीधे अपनी अम्मी गीती के कमरे में जाती है, लेकिन वहां का मंजर उसकी सांसें रोक देता है। गीती बेड पर बेहोश पड़ी होती है। घबराई हुई मल्लिका तुरंत अनस को कॉल करती है। कुछ ही देर में अनस पहुंचता है और दोनों मिलकर गीती को फौरन अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर जांच के बाद बेहद संजीदा लहजे में कहता है कि गीती के पास अब बहुत कम वक्त बचा है और उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं देना चाहिए। ये सुनकर मल्लिका अंदर से टूट जाती है। इसी दौरान कामिल भी अस्पताल पहुंचता है और मल्लिका के साथ गीती के कमरे में जाता है। गीती कामिल को देखते ही रो पड़ती है। कामिल उसे ढांढस बंधाता है। कमजोर आवाज में गीती अनस के सामने मल्लिका से पूछती है कि मेरे बाद तुम अकेले कैसे जिंदगी गुजारोगी? मल्लिका आंसुओं के साथ जवाब देती है कि रजा ने उसे अकेले जीना सिखा दिया है। तभी डॉक्टर आकर बता देता है कि गीती के पास बस 1-2 दिन है और उन्हें घर ले जाना ही बेहतर होगा। जब मल्लिका एम्बुलेंस बुलाने बाहर जाती है तो पीछे से गीती कामिल से आखिरी ख्वाहिश करती है कि उसके जाने के बाद मल्लिका की शादी अनस से करवा दी जाए। कामिल आंसुओं के साथ यह वादा कर लेता है। एम्बुलेंस आती है और सब गीती को घर ले आते हैं। इसी बीच मल्लिका को इंडस्ट्री मैनेजर का कॉल आता है। वह खुशखबरी देता है कि पामाल वायरल हो चुकी है और उसे अवार्ड के लिए चुना गया है। मल्लिका खुशी से अनस से कहती है कि वह उसे अवार्ड शो तक छोड़ दे। अवार्ड शो में जब इंडस्ट्री ऑनर स्टेज पर आता है और कई नामों के बाद मल्लिका का नाम पुकारता है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। उसे नंबर 1 स्टोरी राइटर अवार्ड और 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। मल्लिका स्टेज पर जाकर कहती है कि आज उसका बचपन का सपना पूरा हो गया है, लेकिन उसी पल अनस का फोन उसकी खुशी को तोड़ देता है। गीती की हालत बेहद नाजुक है। मल्लिका अवार्ड शो छोड़कर टैक्सी से घर भागती है, लेकिन पहुंचते पहुंचते गीती की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी होती है। मल्लिका फूट फूट कर रोते हुए कहती है, अम्मी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। कामिल उसे संभालता है। तदफीन के बाद कामिल पूछता है कि अब वह इस घर में अकेली कैसे रहेगी? मल्लिका जवाब देती है कि उसकी बेटी हादिया ही उसका सहारा है। तभी शाहूद सामने आकर कहता है कि वह मल्लिका से दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन मल्लिका साफ इनकार कर देती है। शाहूद की पत्नी उसे सबके सामने डांट देती है। हालात बिगड़ते
देख कामिल मल्लिका और हादिया को अपने घर ले जाता है। कामिल अनस से कहता है कि वह शादी के लिए तैयार हो जाए क्योंकि अब उसकी शादी मल्लिका से होगी। अनस ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन उसकी अम्मी इस फैसले का सख्त विरोध करती है और कहती है कि वह एक बेवा से शादी नहीं होने देगी। कामिल साफ लफ्जों में कह देता है कि यह उसका आखिरी फैसला है और निकाह अगले ही दिन होगा। अगले दिन अनस मल्लिका को शॉपिंग करवाता है और उसे पार्लर छोड़कर खुद मैरिज हॉल पहुंच जाता है। कुछ देर बाद मल्लिका अपनी बेटी हादिया के साथ हॉल में दाखिल होती है। अनस उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर बैठा देता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने लगते हैं। जब मल्लिका से निकाह कबूल करने को कहा जाता है तो अचानक रजा की यादें उसे घेर लेती हैं और वह बेहोश हो जाती है। सब घबरा जाते हैं। डॉक्टर के इलाज के बाद मल्लिका को होश आता है। दूसरी बार सवाल किया जाता है तो मल्लिका